नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पौराणिक में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और 27 नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि प्रत्येक नक्षत्र व्यक्ति के जीवन और भाग्य को प्रभावित करते हैं। किसी व्यक्ति के जन्म के समय कौन सा नक्षत्र था, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में थे। ज्योतिष शास्त्रों में कुछ नक्षत्रों को शुभ माना गया है और कुछ को अशुभ। नक्षत्रों का उपयोग ग्रहों की दशा और गोचर की गणना करने में भी किया जाता है। दोस्तों, खगोल विज्ञान में नक्षत्र वे तारा समूह हैं जो आकाश में चंद्रमा के पथ पर स्थित हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम चंद्रमा और इन नक्षत्रों के संदर्भ में पौराणिक कथाओं में क्या वर्णित है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम चंद्रमा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पुराणों में चंद्रमा के बारे में जो बताया गया है उसके अनुसार चंद्रमा ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। चंद्रमा को ब्रह्मा का अंश माना जाता है। ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति चंद्रमा के माध्यम से प्रकृति के चक्रों जैसे कि समय, ऋतु और जीवन की लय में प्रकट होती है। चंद्रमा की भूमिका प्रकृति, यज्ञ और खगोलीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मानी गई है। दोस्तों, आइए अब हम नक्षत्रों के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, नक्षत्रों की कुल संख्या 27 मानी गई है। पुराणों के अनुसार ये 27 नक्षत्र दरअसल प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां हैं जिनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। दोस्तों, प्रजापति दक्ष को सृष्टि के विस्तार और जीवों के सृजन का दायित्व सौंपा गया था। प्रजापति दक्ष की ये 27 पुत्रियां आकाश में 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा चंद्रमा के पथ पर स्थित हैं। चंद्रमा हर दिन लगभग एक नक्षत्र से होकर गुजरता है। इन 27 नक्षत्रों के नाम अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। तो जैसे कि अभी बताया कि इन 27 नक्षत्रों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, तो ऐसा बोला जाता है कि चंद्रमा का अपनी इन 27 पत्नियों में से रोहिणी से विशेष प्रेम था। वे रोहिणी के प्रति विशेष रूप से आकर्षित थे। चंद्रमा रोहिणी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते थे, जिस वजह से उनकी अन्य पत्नियां उपेक्षित महसूस करती थीं। इस बात से नाराज होकर उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष से की। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने की सलाह दी, लेकिन चंद्रमा ने उनकी सलाह की अनदेखी की। इस बात से क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उनका तेज धीरे धीरे कम होता जाएगा। दोस्तों, दक्ष के इस श्राप की वजह से चंद्रमा का क्षय होने लगा और धीरे धीरे वे कमजोर पड़ने लगे, जिसके बाद चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और बचने के लिए भगवान शिव की आराधना की तथा तपस्या में लीन हो गए। भगवान शिव चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। दोस्तों, यही कारण है कि भगवान शिव को चंद्रशेखर और सोमेश्वर भी कहा जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा कि अब से तुम्हारी चमक हर 15 दिन में घटेगी
और फिर अगले 15 दिन बढ़ेगी। दोस्तों, इन्हीं समय काल को हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं और इसी आधार पर चंद्रमा का अमावस्या से पूर्णिमा का एक पूर्ण चक्र बना। यह चक्र नक्षत्रों के साथ चंद्रमा के संबंध को और गहरा करता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक माना गया है एवं नक्षत्रों का प्रभाव व्यक्ति के मन, भावनाओं और कर्मों पर पड़ता है। हर दिन चंद्रमा एक नक्षत्र में रहते हैं और इसी चक्र के आधार पर पंचांग में तिथियां, नक्षत्र और योग निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक नक्षत्र का एक अधिपति ग्रह होता है, लेकिन चंद्रमा का सभी नक्षत्रों पर विशेष प्रभाव होता है। तो दोस्तों, चंद्रमा और नक्षत्रों के संदर्भ में पुराणों में जो जानकारियां हमें मिलती हैं, यह उसका विवरण है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर से बताएं। अगले वीडियो में हम एक और रोचक पौराणिक प्रसंग के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।